हाय गाइस, जो हनुमान अब बहुत एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट ईयर की बात करें तो जोसा काउंसलिंग जो कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी एडमिशन के लिए होती है, उसमें 2,10,000 बच्चों ने 2,10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार भी ऐसा लगता है कि 2 लाख के आसपास बच्चे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। भाई, जोसा काउंसलिंग में जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हमने पहले आपको कहा था कि आप जे एडवांस के एग्जाम तक कैटेगरी सर्टिफिकेट का लोड मत लीजिए, लेकिन अब मैं सारे बच्चों को स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही वैलिड होगा। अगर आपका उससे पहले का सर्टिफिकेट है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। एससी एसटी वाले बच्चों का जो सर्टिफिकेट बना हुआ होता है वो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, उसको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कैटेगरी अगर आपकी एससी एसटी है तो आपका जो पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ वो वैलिड होगा, उसको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट स्ट्रांगली एडवाइस है कि अब अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले, क्योंकि 3 जून से जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा। और जोसा काउंसलिंग के जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसमें आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए केवल आपको 3 से 4 दिन का टाइम हर राउंड के अंदर मिलेगा। लास्ट ईयर जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस 5 राउंड में हुआ था, इस बार देखेंगे इस राउंड का जब शेड्यूल वगैरह आ जाएगा। लेकिन आपको जब पहली बार कॉलेज मिल रहा होगा, आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट स्कैन करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अपलोड करना मैंडेटरी होता है। इसलिए बच्चों, अगर आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से आपकी कैटेगरी स्टेट के अंदर सेंट्रल लिस्ट में होना जरूरी है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कोई सेंट्रल लिस्ट में आना जरूरी नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम हो और 1000 स्क्वायर फीट का मकान यानी उनका रेजिडेंशियल प्लॉट या मकान नहीं होना चाहिए। केवल ये 2 कंडीशन होती है। ईडब्ल्यूएस का कोई सेंट्रल लिस्ट से रिलेशन नहीं होता, ना कोई सेंट्रल लिस्ट का नाम होता है। लेकिन ओबीसी वाले बच्चों का सेंट्रल लिस्ट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में उनके कैटेगरी को सेंट्रल लिस्ट में आना जरूरी है। इसलिए नॉन क्रीमी के हिसाब से ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है। क्रीमी और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो बच्चों, अगर आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसको जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि आपकी काउंसलिंग में, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको कैटेगरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।